गुरु प्यारे साथ संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ भेज रहा हूँ। आज हम जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। बड़ा भक्त है। साखी नंबर 2 नूरी बीबियाँ। साखी नंबर 3 जीप में पाथियाँ। साखी नंबर 4 ख़जाना तो बहुत है। साखी नंबर 5 नूरी दर्शन तो सत्संग होता है। साखी नंबर 6 ऊँटों को माल्टे। साखी नंबर 7 ऊँट पर कंबल। साखी नंबर 8 मौन रखेंगे। साखी ये तो पगले हैं। साखी नंबर 1 बड़ा भक्त है। गंगानगर के सेठ ने सच्चे पातशाह शहंशाहों के शहंशाह जी के पास प्रार्थना की कि वो उसकी दुकान पर पधारें। सच्चे प्यार की प्रार्थना थी, इसीलिए मंजूर भी की गई। गरीबों के मौला, अमीरों के मालिक सतपुरुष जी ने वहाँ नूरी रसना से पवित्र बेपरवाही वचन फरमाए कि बड़ा भक्त है। सच्चे मालिक प्रगट प्रभु जी ने उसे बड़ा भक्त बना दिया था। वैसे वह भक्त था भी, क्योंकि उसने घर और दुकान मंदिर बना रखे थे और हर समय पोथियाँ पढ़ता रहता था। जब उसके मन में ख्याल आया कि वह तो बड़ा भक्त है और आगे से मूर्ति पूजा अधिक करेगा और पोथी अच्छी प्रकार पढ़ेगा, तो हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने इस विचार का भी निर्णय कर दिया। नूरी दृष्टि डालने के बाद वचन फरमाए, तो वरी बात यह है कि पानी पूजने से मच्छ बनता है और मूर्ति पूजने से पत्थर बनता है, पीपल पूजने से दरख्त बनता है। सेठ जी के यह बात परम संतों के न्यारे जिंदाराम जी की उसके दिल में घुस गई और इतना जोरदार और तीव्र प्रभाव किया कि वह उसी समय उठा और कोने में मूर्ति रखी और अपने सिर पटक पटक कर मारा। उसी समय दीनदयाल गरीब निवाज परम संतों के न्यारे राम जी ने फरमाया, अड़े ऐसा ना कर, असी जाएंगे तो पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता करना। वह इतने जोश में था कि मूर्ति चूर चूर करना चाहता था। अपने सिर की भी परवाह न की, क्योंकि और कोई कठोर वस्तु उसके पास न थी। उसके जी में तो कुछ और भी था, लेकिन जंगल में मंगल करने वाले जिंदाराम, निराले जादू करने वाले सोने मोने साईं जी का अलमस्त हुक्म फरमाया जा चुका था। साखी नूरी बीबियाँ। मीराबाई व सैजोबाई व अन्य साधुओं व प्रेमियों की तरह शहनशाही मौज अलमस्त मौला जी को नाच नाच कर, गा गा कर मुजरा दिया करती थीं। अलमस्त दातार मालिक कुल अविनाशी सतगुरु जी जब ठिफाना पधारे तो बल्ले बल्ले की झनकार सुनकर लोग नाचने लगे। मीराबाई व सैजोबाई भी नाचने लगी। सबको प्यार में मस्ती में रंगा जा रहा था। एक प्रेमी ने जब देखा कि दातार स्वामी सोने सप्रीतम जी तो बहुत खुशियां बांट रहे हैं, उसने सोचा कि बीबियों का नाच सच ही जिंदा सिनेमा है। जिंदा सिनेमा तो नूरी मुखारवन से फरमाते ही थे, लेकिन उस समय फरमाया कि जब अंदर जाओगे तो उत्थे भी नूरी बीबियां नचन गियां, राग गावन गियां तो तुम हैरान हो जाओगे। साखी जीप में पाथियाँ। शहनशाही मौज के अनुसार 20,000 की जीप खरीद ली गई और डेरा में लाई गई। शहनशाही नूरानी बेपरवाही सोनी मौज ने हुक्म फरमाया कि इस जीप में पाथियाँ रखो और शहर में जाकर बेच कर आओ। 12 अन्नी की पाथियों को बेचने के लिए 5 रुपए का पेट्रोल खर्च किया गया। जब जीप की हेडलाइट का बल्ब फ्यूज़ हो गया तो न्यारे राम दाता सतगुरु जी ने फरमाया, अंधी जीप क्यों खरीदी है? भोले लोगों के स्वामी जी अब स्वयं भोले बनकर भोली भाली बातें करके भोले लोगों के मन को हर रहे थे।
साखी, खजाना तो बहुत है। निरंकार जिंदाराम जी ने फरमाया कि सबको पता तो है कि डेरा में इत्थे नोट सोना चांदी बांटते हैं। कोई आया तो असी बोलेंगे कि खजाना तो बहुत है पर है मैनेजर के पास, इसको पकड़ो, असी तो फ़कीर हैं। और एक दिन इसी बात पर फरमाया कि किसी ने इधर आंख भी उठाई तो ये सीसियाँ बुर्जियाँ बनाई हैं, आदमी बन जाएंगी। एक बार रेडियो ख़रीदने के बाद रेडियो पाकिस्तान से आती हुई कवाली सुनाई गई। रूहानियत के फ़कीर की कवाली थी, इसलिए सतगुरु अकाल मूर्त प्रभु जी को बहुत अच्छी लगी। निराली मौज सुंदर दातार जी ने रब्बी हुक्म फरमाया कि कवाली दोबारा लगाओ, लेकिन अब कवाली दोबारा कहाँ से लग सकती थी। सतगुरु स्वामी जी ने इस पवित्र रत्न से फरमाया, बेच खड में पा जो कहने नहीं लगता। उनका इशारा रेडियो की तरफ था। साखी नूरी दर्शन ही सत्संग होता है। सतपुरख शहनशाहों के शहनशाह जी ने टोहाना का सत्संग मंजूर किया। सबको मालूम हो गया था कि सतगुरु साईं जी तो अधिकतर रात को 12 बजे ही आते हैं, लेकिन आज तो पातशाहों के पातशाह परम्पार प्रीतम जी 9 बजे ही स्टेज पर आकर पधार गए। 9 बजे से साधु व प्रेमी आते गए और भजन और शब्द बोलते गए। इसी प्रकार रात को 12 बज गए और उसके पश्चात 1, 2, 3 और 4 बज गए। 4 बजे सत्संग समाप्त हुआ। सच्ची सरकार जिंदाराम जी अंदर चले गए। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि सत्संग कब हुआ। उसको समझाने के लिए सच्ची सरकार सोने मोने निराले साईं राम जी का इलाही वचन ही काफ़ी था। वह यह था कि तू बता कि ये दुनिया किसके आसरे बैठी है। साखी ऊँटों को माल्टे। एक दिन इलाही दरबार में एक गड्ढा मिट्टी द्वारा भरने के लिए उन पूज्य मस्ताना जी के नूरी मुखारबिंद से हुक्म फरमाया गया। जब वह गड्ढा भर गया, फिर अनोखा हुक्म फरमाया गया कि एक गड्ढा उसी जगह फिर से खोद दो। श्री सहीराम मिस्त्री व बाकी सत्संगी दिन को मिट्टी की कच्ची ईंटें बनाते और रात में उन्हीं द्वारा चिनाई करते। ऊँटों द्वारा कच्ची ईंटें ढोते थे। ऊँटों की सेवा कबूल फरमाई और ऊँटों को माल्टे खिलाए। लोगों के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन ऊँट के नसीब में माल्टे आए। नाजुक रास्ते को समझाने के लिए पतित पावन जिंदाराम जी ने छोटी सी बात में ही समझा दिया। जब फल खरीदने भेजा तो फरमाए कि फ्रूट अंदरों लाना, किसी की तवज्जो न पड़ी हो। साखी ऊँट पर कंबल। दाबड़ा डेरे में सेवा चल रही थी। अकाल मूर्त जंगल में मंगल करने वाले सतगुरु जी ने नूरी मुखारबिंद से फरमाया, काल आता है, जल्दी करो। थोड़ी ही देर के बाद ओले पड़ने शुरू हो गए। अलमस्त बेपरवाह परम संतों के न्यारे राम जी ने फरमाया, सुखराम ओले ठंडे होते हैं, इकट्ठे कर दो, गर्मी में पिएंगे। ओले इकट्ठे करने शुरू हो गए। कमरे में ढेर लग गया। बकरियां सामने आई तो ओले उनको खिला दिए गए। बिल्कुल बालक रूप थे। जिसने नूरानी मौज चलते फिरते परमेश्वर न्यारे सुंदर प्रीतम जी के दर्शन किए हैं, वे आगे के लिए अधिकारी हो गए। मनुष्यों के सिवाय गदराना में जो कुत्तों पर नूरी दृष्टि पड़ी, उनको भी आदमी की यूनि प्राप्त हुई। 80 रुपए का उस समय का सबसे बढ़िया कंबल खरीदने के बाद नूरानी हुक्म हुआ कि इसको ऊँट पर डाल दो, क्योंकि ऊँट को भी सर्दी लगती है। साखी मौन रखेंगे। अलड बलड के तो सतगुरु ही पर्दे ढांपता है। एक बार अकाल मूर्त स्वामी जी सुंदर प्रीतम बहादुर जिंदाराम परमेश्वर जी ने अपनी पवित्र रचना से फरमाया कि अब हम सख्त मौन रखेंगे, किसी को भी डेरा में आने का हुक्म नहीं है। और फिर धीरे धीरे सब जगह यह पता चल गया कि इन दिनों दीनदयाल अविनाशी साईं जी के नूरी दर्शन प्राप्त करना कठिन है। खैरा गांव के कुछ प्रेमी डेरा आए और अपने गांव में सत्संग फरमाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन जिंदाराम सोने मिठले बेपरवाह दाता जी ने
फरमाया कि मैनेजर को ले जाओ। पूज्य मनेश साहब जी उनके साथ चले गए। कुछ ही समय के बाद गांव कुरड़ी के प्रेमियों ने आकर प्रार्थना की। हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने नूरानी हुक्म फरमाया, अभी चलते हैं, और उस गांव में जाकर नूरानी सत्संग फरमाया। किसी ने पूछा तो बेपरवाह मिटले सतगुरु जी ने फरमाया कि तुम इस मौज को नहीं पहुंच सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा। जाते जाते एक और बात, मैं आज फिर ये साखियाँ थोड़ा लेट भेज रहा हूँ। वजह कुछ भी नहीं, इसके लिए मैं संगत से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अंत में मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा।